जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है हमने एक वर्ड बहुत सुना है, डील 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 डील। अगर मैं आज यहूदी हो तो मैं पहले पूछूंगा कि ट्रंप साहब आप कौन है मेरे हिसाब मेरे बिहाफ पर फैसला लेने वाले। मुझे ये मालूम है कि अगर कल मैं मिट जाऊं यानी मैं इजराइल मिट जाऊं तो आप कहेंगे अच्छा मिट गया चलो कोई बात नहीं, या अगर ईरान मिट जाता है तो कहेंगे अच्छा मिट गया चलो कोई बात नहीं। शैतान के घर भी जाएगा भोजन करने, अगर शैतान कहेगा भाई तेरे को ये डील करा दूंगा मैं। तो ये आलोचना नहीं है, ये उसका मेकअप है। जिहादिस्तान के जो पीएम ने ट्वीट किया और अपनी संसद में कहा, तू होता कौन है बे? तू तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इजराइल को। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान मान गया है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। फिर एनरिचमेंट क्यों कर रहे हो? सर ये एक एक बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान में, दोनों में। बारात इजराइल जो में, मेन बारातियों में। पार्टी है, जो मेन बाराती है पार्टी है ना वही नहीं है। हाँ, तो दोनों वो बाराती तो आ गए हैं, लड़की वाले लड़के वाले। दूल्हा कहाँ है सर? दुल्हन कहाँ है? क्या अमेरिका के लिए इस वॉर में आना अमेरिकी चॉइस थी, या फिर इजराइल अमेरिका की दुखती रग है, या इजराइल को अमेरिका अकेले छोड़ ही नहीं सकता, आना ही पड़ेगा, वही एक आखिरी लाइन है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई उसको प्रेशर कर दे कि तू ये कर दे वो कर दे। उसके बड़े अच्छे सलाहकार हैं, कईयों को मैं जानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि वो समझ गया था कि अगर मैं नहीं आता यहाँ इसराइल की मदद करने तो खाड़ी के देश जो है उनका भरोसा मुझसे उठ जाता। शायद वो रूस या चीन के पास जाते, कहते यार अंकल अब तू सुरक्षा है। तो यहां से अगर निकलना है अमेरिका को, तो क्या इजराइल को नाराज करके अमेरिका निकल सकता है मिडिल ईस्ट से? क्योंकि ना तो इसराइल है ना, इसराइल रहेगा वहां, वही सिक्योरिटी देगा। इब्राहिम अकॉर्ड सब यही है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज फिर से हैं हमारे साथ द ग्रेट दीपक वोरा सर, भारत के राजदूत। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक आपका सर, धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया है। थैंक यू सर। सर जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है हमने एक वर्ड बहुत सुना है, डील 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 डील। रात में डील, दिन में डील, सुबह सुबह डील। इतना डील सुना है हमने कि अब इस डील वर्ड से यकीन हट गया है। अब इस बार जो कह रहे हैं डील, ये कितना यकीन करने लायक है? क्योंकि नेतन्याहू तो लेबनान में छोड़ नहीं रहे हैं, वो लेबनान में मार ही रहे हैं। जिहादिस्तान के जो पीएम ने ट्वीट किया और अपनी संसद में कहा कि सभी जगहों पर और जहां जहां बवाल चल रहा है, इंक्लूडिंग लेबनान, जो कुछ हो रहा है वो परमानेंट मिलिट्री एक्शन रुक जाएगा। इजराइल मान नहीं रहा है, ट्रंप कह रहे हैं डील हो गई। ये कैसी डील है दीपक सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये एक अमेरिकन टर्म है डील। मुझे याद है कि जब मैं कुछ साल पहले भारत में आया था तो हमने गाड़ी एक खरीदी थी किसी ब्रांड की, और शायद कोई अमेरिकन आया होगा उनको ट्रेन करने के लिए कि भाई जब आप गाड़ी बेच देते हो कुछ देर के बाद, हफ्ते के बाद पूछिए भाई उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। तो मुझे फोन आता था, फ्रॉड अमेरिकन एक्सेंट, यू गॉट अ कार, यू गॉट अ गुड डील। भारत के अंदर यू गॉट अ गुड डील। मैंने कहा डील ऐसा मारूंगा झापड़। अगली बार फोन किया तेरे को किसने सिखाया? कहता किसी अमेरिकी ने। मैं इसलिए तो जो उसका एक्सेंट मत मार, हिंदुस्तानी में बोल कि आप कुछ सही संतुष्ट हैं गाड़ी के साथ तो ये गॉट अ गुड डील, ये सब कहने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये मैं बता रहा हूँ कि ये डील शब्द का जो पॉपुलैरिटी है ना, ये अमेरिकियों ने, हर चीज डील होती है। बच्चा पैदा हो वो भी डील है, शादी होती है वो भी डील है, हर चीज को वो डील बनाते हैं वहां पर। अग्रीमेंट नहीं कहेंगे। अब ये जो बदमाश शरीफ है जो बड़ा कह रहा है कि ये हो गया वो हो गया, पहले तो बोलो कि उसके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसको संभाले, वहां पर भी सीज फायर करवा दे अपनी फौज और आतंकियों के बीच। वो बकवास नहीं करेगा, हम्म। दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएगा। सर मेरा ये मानना है, अब मैं आज इजरायली हूँ, मैं आज बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में घुस गया हूँ या किसी इजरायली फौजी के। जब मेरा जन्म हुआ था 1948 में इसराइल का, अरब देशों ने मुझ पर हमला किया था कि मिटा दो यहूदियों को। उसके बाद 67 में वो तैयारी कर रहे थे मुझे ठोकने की, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया। मैंने पहले ही उनको उनको मारा, उनको खत्म कर दिया। 73 में यौम किपुर, जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जैसे दिवाली है भारत में, उन्होंने उस पर मुझ पे हमला किया और मुझे पीछे धकेला, लेकिन फिर मैंने रीग्रुप किया, फिर मैंने मारा। और अब तो आप जानते ही हैं कि अरब देश पे हमला नहीं किया इसराइल ने, किसी अरब ने हमला नहीं किया इसराइल पर।
हमला किया है, जंग हुआ है ईरान के साथ। हमास ने जो किया था, हमास अरब नहीं है, हमास पैलेस्टीनियंस हैं, और वो कहाँ से हैं, कब आए, वो सब उस कहानी में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है, जैसे ईरान ने खा रखी है, कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। 1 लाख यहूदी होते थे ईरान में जब वो आए थे, जब मुल्लों की सरकार बनी थी 1979 में। अब शायद 20-25 हजार रह गए जो थे वहां पर, जिन्होंने शादी की है एटसेट्रा, वो बसे में, बाकी तो चले गए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है, अगर मैं आज यहूदी हो तो मैं पहले पूछूंगा कि ट्रम्प साहब, आप कौन है मेरे बिहाफ पर फैसला लेने वाले। मुझे ये मालूम है कि अगर कल मैं मिट जाऊं, यानी मैं इजराइल मिट जाऊं, तो आप कहेंगे अच्छा मिट गया, चलो कोई बात नहीं। या अगर ईरान मिट जाता है तो कहेंगे अच्छा मिट गया, चलो कोई बात नहीं। वो कहेगा कि ट्रम्प साहब का तो इसी जंग में कहा कि भाई अमेरिकन लोग तो नहीं मर रहे, तो मेरा क्या लेना देना है। जब वो भारत और जिहादिस्तान के बीच में कहते हैं मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी थी और करोड़ों लोग मर जाते, उसका क्या लेना देना है। उसको कोई फर्क पड़ता है कि यूक्रेनियन कितने मर रहे हैं? वो तो गधा है, वो जो वहां बैठा हुआ है, वो सर्कस का जोकर। ट्रम्प कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नहीं कहता मेक द वर्ल्ड पीसफुल अगेन। दुनिया को शांति की तरफ मत ले जाइए, सिर्फ अमेरिका को ग्रेट। उसको कोई फर्क नहीं, धंधे वाला है। वो देखता है जहां पे शैतान के घर भी जाएगा भोजन करने, अगर शैतान कहेगा भाई तेरे को ये डील करा दूंगा मैं। सो ये एक आलोचना नहीं है, ये उसका मेकअप है। दिस इज हिज माइंडसेट। सर एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूँ विद टोटल ह्यूमिलिटी, कि क्योंकि मैंने बताया कि मैं यहूदी हूं, तो मैं देख रहा हूं कि पहले हमास ने मुझ पर हमला किया, फिर कितने सालों से हिजबुल्लाह मुझे तंग कर रहा था। हुती फूती खामोश बैठे हुए थे, कभी कभी वो भी फुदक जाते थे। मैं कहां कहां लड़ूंगा। जब ये जंग हुआ था हमास के अगेंस्ट, एक टाइम पे तो नेतन्याहू ने कहा था हम 7 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। हम सीरिया से लड़ रहे हैं, हम हिजबुल्लाह से, हमास से, हूथियों से, हम इराक से लड़ रहे हैं, हम ईरान से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत दिक्कत होती है ना। वो उस देश का जन्म ही हिंसा में हुआ है, लड़ाई में हुआ है। तो वो तो मेरे डीएनए के अंदर है कि मुझे इसराइल की, यहूदिस्तान अगर आप कहें, उसकी मुझे रक्षा करनी है। सो ये जो बातें हैं कि मैं नहीं रुकूंगा हिजबुल्लाह में, क्योंकि मैं रुक गया, मैं बता देता हूँ सर, यही चीज हमने की थी एलटीटीई के साथ, वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। उस टाइम पे जो कुछ होना था हुआ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसके पक्ष में था, नहीं पक्ष में था, ये सब कहने की बातें होती हैं। मैं टीवी पे सुनता रहा था, मैं जी उस वक्त भी कहा था, तूने कहा होगा यार, तेरी बात कौन सुनेगा, तू कौन डोनाल्ड ट्रंप है। मैंने जी 1940 में ये कहा, अच्छा कहा होगा यार, अब मर्चा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तूने क्या कहा था उस वक्त। तो जिन लोगों की ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ऐसी बात, जैसे मैं आपसे कहूंगा ललित साहब मैंने 4 महीने पहले ये कहा था, यार ये कहने की जरूरत क्या है, तेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। या तो मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो सब सुनेंगे, मेरी कौन सुनेगा। सो ये जो बात है कि हिजबुल्लाह मुझे तंग कर रहा है, मुझे, जैसे मैंने हमास को नपुंसक किया, मैं हिजबुल्लाह को मिटा दूंगा। और इरान या लेबनान में कोई सरकार नहीं है, हिजबुल्लाह की सरकार है, कोई फौज नहीं है, हिजबुल्लाह की फौज है। मैंने उनको खत्म करना है, वो करता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। पहले मैंने 10 किलोमीटर की बात की थी, फिर 20 की, फिर 50 की। अगर मुझे पूरे लेबनान में घुस के मारना पड़े, घर घर से निकाल के हिजबुल्लाह को मारना पड़े, मैं वो भी करूंगा। मेरे भविष्य के लिए वो अनिवार्य है, मेरे अस्तित्व का सवाल है। अब मैं यहूदी की तरह बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो आप कह रहे थे ना कि उसने कहा कि लेबनान में सीज फायर हो जाएगी, तू होता कौन है बे? तू तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल को। मैं बात कर रहा हूँ बेवकूफ की, बदमाश शरीफ की। कोई वहां, तू आप तो पढ़ो है, अब सब लोग, अभी तो शुक्र है कि सऊदी ने कुछ ट्वीट नहीं किया, ना कुवैत ने कुछ ट्वीट नहीं किया, बहरीन ने कुछ पोस्ट नहीं किया। ये तो जिसकी ईगो बड़ी फ्रैजाइल होती है सर, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, वही ऐसी चीजें कहते हैं। बीबी नेतन्याहू ने साफ कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि मैं लेबनान क्लॉज जो अग्रीमेंट में है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। उनके डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल उसका नाम है, कार्ट्स ने यही कहा है कि हम रहेंगे, सिक्योरिटी जोन हम बनाएंगे, लेबनान, सीरिया, गाजा, और कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। हम अपने देश की रक्षा किससे करेंगे? जिहादिस्ट ताकतों से। और फिर ये बोला है कि अगर ईरान ने कभी, ये इजराइल कार्ड्स का कहना था, कॉमन ओपनली डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर ईरान ने हमला किया मेरे देश पर,
फिर मैं पूरी तरह से उसको ठोकूंगा और वो समझ जाएगा कि हम दोनों देशों के बीच में पावर गैप कितना है। अब इसके अतिरिक्त जिसको देखो यूरोपियन यूनियन जो बेकार थे, किसी ने उनको बोला इन्वॉल्व नहीं किया था ये ईरान अमेरिका पीस प्रोसेस में, लेकिन वो कह रहे बड़ी अच्छी बात है जी, हम भी कुछ करेंगे, हम सैंक्शन कम कर देंगे अगर ईरान वेरीफाइबल न्यूक्लियर स्टेप्स लेता है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, कतार, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है, बेवकूफ आदमी, बुढ़ा, 80 साल की जो संस्था है, वो भी 80 के आसपास होगा, वो सुबह उठ के कहता है अच्छा भाई आज कहाँ जंग हो रहा है, अच्छा यहाँ जंग हो रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ, फिर सो जाता है। वही चीज हमने भी स्वागत किया है कि भाई अच्छा है कि लॉस ऑफ लाइफ अब कम होगी, डिसरप्शन कम होगी, और फिर एक सस्टेनेबल फाइनल अग्रीमेंट। लेकिन सर मेरा अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ सर, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये जो 14 पॉइंट आपने भी पढ़े थे, मैंने भी पढ़े, ये तो किसी ईरानियन अखबार ने लीक की है, बकवास कर। ईरान में मजाल है किसी की लीक कर दे? IRG से तो उसका बैंगन का भरता नहीं, का कोरमा बना के खा जाएगी। ये उन्होंने डिक्टेट किया है और ये हम भी करते हैं सर। मैं तो ऐसे काम करता रहा हूं अपने करियर में। ये चीज एक लीक दे दी, इसको इंस्पायर्ड लीक कहते हैं। पहले डिक्टेट किया कि भाई ये लीक कर दो, फिर देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, उससे फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या प्लान कर रहा है। तो अमेरिका भी इसमें शातिर है, हमसे सीखें, जवाब ही नहीं देते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जो 19 जून की बात हो रही है कि जनीवा अकॉर्ड जो होगा, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड तो खत्म हो गया, जनीवा अकॉर्ड जो होगा, तो क्या जो अमेरिका सोच रहा है कि वो फाइनल डॉक्यूमेंट जिसको मैंने अप्रूवल दिया, क्या वही है जो ये लीक थी? मान लीजिए गलत है, ईरान बोले ये तो लीक था ना, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता किसने किया है। एक बार था जब हम चीन से बात कर रहे थे, काफी साल हो गए, तो चीन की अखबारें बहुत गाली दे रही थी भारत को, तो मैं खुद ही गया था उस समय। मैंने चीन के राजदूत से कहा, किसी देश में था, मैंने कहा भाई अखबारों को तुम बंद करो, वो क्या भारत की आलोचना करे। कहता जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो फ्री प्रेस है। मैंने कहा अच्छा चीन में फ्री प्रेस है, ओ मुबारक हो मुबारक हो, अपनी फ्री प्रेस को बोलो कल बोले कि कम्युनिस्ट पार्टी बेकार की है, फिर मैं देखता हूँ कितना फ्री है आपका प्रेस। ये सब बहाने बनाते हैं। सो सर टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, एक तो ये है कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये जो लीक हुआ है ये ईरानियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है। अगर अमेरिका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फारसी और अंग्रेजी वर्जन में फर्क हो सकता है, मैंने कई बार अपनी जिंदगी में देखा है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, तो फिर उसमें देखते हैं अमेरिका क्या ला रहा है टेबल पे, ये क्या ला रहा है, इस पे कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पहले आप मेरे पैसे रिलीज करो, फिर आप परमानेंट सीज फायर कराओ, मुझे गारंटी दो कि इजराइल मुझ पे हमला नहीं करेगा। तुम्हें गारंटी क्यों चाहिए भाई, डर लगता है क्या इजराइल की इजराइल से? गारंटी तो इजराइल नहीं दे पाएगा कि वो हमला नहीं करेगा। देखो तो तुम कहां से मांग रहे हो अमेरिका से, क्या डर लगता है इजराइल से? ऑफ कोर्स डर लगता है, जब गारंटी मांगते हो कि वो हमला नहीं करेगा, इसका मतलब आप लोगों की, आई डोंट वांट टू यूज द एक्सप्रेशन, आपका कुछ ना कुछ हो जाता है आपको जब इजराइल कुछ फट जाता है, जब अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा वो तो आप समझ जाएंगे, आप उस इलाके से हैं। तो उस वक्त जो है कि जो धमाका होगा आप डरते हैं उसके साथ। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें सर, मेरा अपना मानना है कि ये जो अभी अग्रीमेंट जो साइन होगी, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत लोग, सेनेटर्स दोनों तरफ से कह रहे हैं कि हम ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते। अब कोई कह रहा है कि शुरू में तो ईरान में टीवी चैनल्स पे देखता अजी हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, तो फिर 300 बिलियन किसके लिए मांग रहे हो, 30 बिलियन किसके लिए मांग रहे हो अगर नुकसान नहीं हुआ? एक भारतीय मूल का मुल्ला भी आके ये कहता है जी हाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा का दो चार झापड़ मार के उसको आया जी से बोला क्या बकवास कर रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो पैसे मांग रहे हैं। तो वहां पर भी कंफ्यूजन है। सो सर मेरा अपना मानना है कि ये जो भी ये अग्रीमेंट है ये चलेगा नहीं अनलेस ये अमेरिका की टर्म्स पे, और पैसे 300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के कहां से देगा अमेरिका, सवाल नहीं पैदा होता। मैं बताऊं क्या होगा, जो इराक के साथ हुआ है, तेल वहां का निकालेंगी अमेरिकन कंपनी ईरान का, उन्होंने तो उसकी जितनी कंपनियां हमने सबको मार दिया, तेल निकालेंगे बेचेंगे और उससे कहेंगे आइए हम काम करते हैं, और भारतीय कंपनियों को छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट वहां मिल जाएंगे। ये मेरा मानना है जो मैंने इराक में देखा था। तो एक चीज तो ये आप सर समझ, उसमें उसमें जो उन्होंने लिखा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान मान गया है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा,
तो अगर वो तो ये बात ट्रम्प सही कह रहा है, अगर ये बात सही है, तो ईरान अपने यहाँ इन चीजों को कैसे रखेगा? मतलब अगर ये बात सही है तो अपने लोगों को क्या बताएगा? है। लोगों को ये बात अभी तो कह तो रहा है कि मैं जीत गया, अमेरिका हार गया। इसकी कोई बात ही नहीं करेगा। किसमें मजाल है ईरान में पूछने का कि वो न्यूक्लियर का क्या हुआ? मैं जीत गया, वो हार गया। न्यूक्लियर का क्या हुआ सर? गोली मार दो इसको, ये बहुत सवाल पूछता है। कहानी खत्म हो जाएगी। किसमें दम है उससे पूछेगा। सर आप अपने लोगों को बताते हैं जहां पब्लिक ओपिनियन का कोई असर होता है। नॉर्थ कोरिया में पब्लिक ओपिनियन का कोई असर होता है? ईरान में कोई असर होता है? नहीं होता है ना सर। इसराइल में तो बहुत होता है, भारत में बहुत होता है, अमेरिका में बहुत होता है, वहां पे कुछ नहीं है। सो इसीलिए जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की कसम खाई, वो तो ईरान शुरू से कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा। फिर एनरिचमेंट क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं ललित साहब, मेरा जो पड़ोसी है ना, मैं उसको कह रहा हूं मैं तेरे ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन अगले दिन मैं 12 पिस्तौलें ले आता हूं, उसके बाद 15 राइफल ले आता हूं, फिर 18 ले आता हूं। तो मेरा पड़ोसी कहता है ते किस लिए ला रहा है ये? पूरी बिल्डिंग के अंदर हम दोनों ही रहते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं कहा नहीं नहीं फिक्र मत करो, फिर ये मैं हवा में चलाने के लिए ला रहा हूँ। उसको पता है कि मुझे पे हमला करेगा और किस पे करेगा। इतने सालों से जो ये मिसाइलें बना रहा था ईरान, किसके आगे? अब मैं चीन की भी यही बात करता हूँ। टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग, जो भी वहां का लीडर है, कहता है कि हमको कुछ सालों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री बनानी। क्यों भाई? दुनिया पे हुकूमत करनी है तुम्हें? आपके ऊपर कौन हमला कर रहा है? वो डर खौफ पैदा कर दो, अजी आप लोग अगर हम नहीं बनाएंगे तो भूटान आगे कल हमें खा जाएगा। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तो ये होते हैं सर बहाने बनाने वाली चीजें, और ईरान भी वही कर रहा है। तो वो अपने मिसाइल प्रोग्राम नहीं बंद करेगा। सर ये टेक इट फ्रॉम बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान में, दोनों में। बारात इजराइल में, जो मेन बारातियों में। पार्टी है, जो मेन बाराती है पार्टी है ना, वही नहीं है। हाँ, तो दोनों वो बाराती तो आ गए हैं, लड़की वाले लड़के वाले। दूल्हा कहाँ है सर? दुल्हन कहाँ है? वो तो घर बैठा है दूल्हा, और दुल्हन लापता है। बाकी घर अच्छा, वाले बात करते हैं। नेतन्याहू ने ये बयान दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हम लेबनान को तो छोड़ नहीं रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमने जो तत्कालिक न्यूक्लियर खतरा था हमारे ऊपर, हमने वो खत्म कर दिया है। हमने ईरान की के मिसाइल पावर, मिसाइल प्रोडक्शन की पावर, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने इतना मारा है जो मतलब इजरायली इतिहास में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन फिर कहना तात्कालिक न्यूक्लियर, मतलब क्या नेतन्याहू ये मान रहे हैं कि ईरान भविष्य में फिर से वो तैयारी कर सकता है जितना आपने डिस्ट्रॉय किया है? कुछ ऐसी संभावना होगी ईरान के पास कि ईरान और आगे आ सकता है? मैं इतना आपको बता देता हूँ सर कि ये जो एनरिच यूरेनियम था, ये इसको टेक्नोलॉजी किसने दी है? मेरा ख्याल पुस्तकें पढ़ के तो नहीं आई होगी। किसी ने इसको एक्चुअल दिया है, वो शायद इसको चीन ने दिया है और जिहादिस्तान ने दिया है। दूसरा सर, अब मैं आज कह देता हूँ कि देखिए मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये नोटबुक है। ललित साहब मैं इसको फाड़ देता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैंने फाड़ दी, क्योंकि आपको आपत्ति है। सर क्या मेरे दिमाग से वो निकल गया कि नोटबुक कैसे बनाई जाती है? जो बनी बनाई है, जो मैंने बनाई थी, मैंने फाड़ दी। फिर बना सकता हूँ जब सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी, शांतिपूर्वक हो जाएगी। तो जो उनके दिमाग में आइडियाज हैं, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी, इसलिए तो इसराइल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चुन चुन के उड़ाता रहा है। वो क्या कहते हैं, अज्ञात लोग वहां पे भी बहुत सारे घूमते रहते हैं, जैसे जिहादिस्तान में घूमते हैं। तो अज्ञात पीपल क्लब का तो इसराइल भी मेंबर है, वो भी ठोकता है। सो ये जानकारी तो जाती नहीं है लोगों के दिमाग से। सब जो नेतन्याहू ने कहा है कि फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको खत्म कर दिया है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में ईरान बाज नहीं आएगा सर। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? वो बदलेगा नहीं। उसने कसम खाई है कि मैं यहूदियों को मिटा दूंगा, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। इसको कैसे बदलोगे? इसमें जैसे आपका पड़ोसी जिहादिस्तान, आपको मालूम है 1971 में जंग हुआ था, हमने ठोका था। आजकल तो कहते हैं हम जीत गए थे, वो तो हमने बांग्लादेश को हमने आजादी दी थी। जंग तो हम जीत गए थे। तो अब जब उनकी मिलिट्री एकेडमी है, वहां के जो नए ऑफिसर्स आते हैं, कसम खाते हैं कि 1971 का हम बदला लेंगे। अब सर मुझे ये बताओ, जिस देश में ये मानसिकता है
कि मैं जिंदगी में आया हूं, या अल्लाह तूने मुझे बनाया है भारत को तोड़ने के लिए। एक बार तो मैंने तोड़ दिया, भारत और जिहादिस्तान बन गया, अब और तोड़ूंगा। और मेरे जीने का और कोई मकसद नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो वो भी तो मुल्ला क्या कहता है, वो क्या, वो पिंजरे वाली मुनिया, अमेरिका में किसी भाषण में कहा था, अगर हम पे कोई खतरा हुआ तो फिर हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को अपने साथ डूबे। आधी दुनिया का क्या मतलब होता है सर? चाइना और भारत को डुबोएगा? गधा है गधा, पता नहीं क्या कहना चाहिए। आधी दुनिया का क्या मतलब? भारत और अमेरिका को डुबोएगा? वो उसको उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना है। He has no idea। वैसे तो है दुनिया का सबसे बड़ा जनरल, सबसे बड़ा डिप्लोमेट, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा इकोनॉमी, सब कुछ, सारा ज्ञान तो भगवान ने उस गधे के, और कभी स्कूल गया नहीं, मदरसा में ल करता रहता था। सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, आप ये समझ पाएंगे कि इजराइल डील्स इन रियलिटी, ईरान डील करता है अफसाने में। और वो कभी नहीं, जैसे जिहादिस्तान नहीं कभी मानेगा कि भारत को जीने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, उसी तरह से ईरान नहीं मानेगा कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं। सर टेक इट फ्रॉम मी, 75 साल की मेरी उम्र हो गई है, 53 साल मैंने कूटनीति में देखे हैं। एक नेशनल डे रिसेप्शन पे पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की थी, कहीं में राजदूत था, तो वहां पे स्पीचें वगैरह चल रही थी, गए हम लोग सब, हम कुछ खा पी रहे थे, तो वहाँ का राजदूत था पैलेस्टाइन अथॉरिटी का, वो आके भाषण खत्म कर रहे, माइक पे कहता है, आपको एक खुशखबरी देनी है, आज हमारे लोगों ने 5 यहूदियों को मार दिया। ये अपने नेशनल डे पे कह रहा है। मैं खड़ा हुआ सुन रहा हूँ, मैं उसके पास गया, मैंने कहा राजदूत मेरे को इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। कहता क्यों? मैंने कहा मैं ये सुनने के आदी नहीं हूँ कि आप यहाँ जश्न मना रहे हो कि 5 यहूदी मार दिए आपके लोगों ने। What kind of rubbish is this? सर ये जो इनके मन में सर, ये जो जहर है ना, ये भरा हुआ बचपन से। जिहादिस्तान में बिल्कुल ये, ईरान में बिल्कुल यही है। वो कहते हैं, वो आयतुल्लाह खमेनी के बारे में कहा करते, जो मर गया, कि एक बच्चा उसके आगे कहता, आयतुल्लाह मैं शहीद होना चाहता हूँ, मुझे शहादत चाहिए, मुझे इजराइल भेजो, मैं लड़ूंगा। इस शहादत सिर्फ इजराइल से लड़ने से होगी? अमेरिका में जाके लड़, वहां शहादत नहीं होती। सर थिंक ऑफ इट विदाउट, धर्म को मत इन्वॉल्व करिए, थिंक ऑफ इट डिस्पैशनेटली। अगर आप दूर से हट के सोचते हैं, मकसद क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है जिहादिस्तान के बारे में सोचने के लिए। मेरा लक्ष्य है विकास। उसका लक्ष्य क्या है आपको पता है। सो दिस डील, हस्ताक्षर जरूर होंगे, सूखने से पहले ठप हो जाएगी, क्योंकि भरोसा नहीं है। क्या अमेरिका वापस आएगा? नहीं। अरब देश क्यों मान गए इस डील को? सब कह रहे वाह 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 वाह, डोनाल्ड ट्रंप तू तो महात्मा है। क्यों? वो सब अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे। सऊदी अरेबिया को बहुत नुकसान हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ईरान ने उस पर हमला किया था, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत 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 तकलीफ हुई थी। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर उन्होंने अब फैसला किया है कि हम लोग जो हमें करना है वो हम करेंगे। और हमें क्या करना है? अरब देशों को हम इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे, इजराइल हमारा चौकीदार रहेगा, और कोई है नहीं, ईरान को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इजराइल हमारी रक्षा यहाँ करेगा, और उसके पीछे अमेरिका खड़ा रहेगा। तो अरब देशों को ये फायदा है। वो आलोचना नहीं कर रहे इस डील की, खामोश हो गए। फिर $300 बिलियन तुम्हें बताया, वो तो ईरान के तेल का पैसा लेके वहां पे काम करेगा, पहले रिकंस्ट्रक्शन होगा अरब देशों में। भाई उनकी क्या गलती थी, कतार की क्या गलती थी जो आपने वहां की गैस फैसिलिटीज को उड़ा दिया है? उनकी क्या गलती थी? और फिर भी वो ऐसा एक देश है जो मार भी पड़ी है, फिर भी मध्यस्थता के बीच में फुदकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वो सोचते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दें कि हम बड़े शांतिवादी देश हैं और हम हमेशा मध्यस्थता कराते हैं, तो शायद दुनिया हमसे इतनी नाराज, इतना नहीं ठोकेगा ईरान। और कौन ठोकेगा उसको? ईरान ही ठोकेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी कतार बहुत मोहब्बत करता है कि भाई तू मुझको मत मार, बाकी जाके मार, मैं तेरे को डार्लिंग डार्लिंग कहूंगा। हमास वाले भी वहां बैठे थे, आपको तो पता ही है, कतार में बैठे हुए थे। हमास को भी बोलो स्वीट हार्ट, मेरे भाई, मेरे दामाद, मेरे ससुर, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझ पे कुछ मत करियो, जाके और कहीं कर। सऊदी अरेबिया की भी यही पॉलिसी होती थी बहुत सालों तक। फिर जब उसको मार पड़ी, जब वो मक्का मदीना मस्जिद पे हमले किए गए थे,
तब उसको थोड़ी अकल आई, यार मैं तो पैसे फेंकता रहूं कि बाहर जाके जो मर्जी करना करो, मुझ पे हमला मत करो। तो मुझ पे ही हमला कर दिया। सो सर, ये जो होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा बड़ी तगड़ी चीज है, वापस आती है। दीपक सर, फाइनली लेट मी कंक्लूड, पीस डील चांस ऑफ सक्सेस 1 to 10 में से 0 है, अनलेस जो हम देखेंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, वो बिल्कुल अलग है। जो ये लीक वगैरह, अभी तो सारा कुछ हम लीक पे फुदन है, किसी ने एक्चुअल डॉक्यूमेंट तो देखा नहीं है। अब उसको देख लें, उसके बाद फैसला करेंगे। वैंस कहता है हम जीत गए, ईरान कहता है हम जीत गए, हम कहते हैं सारी दुनिया जीत गई, क्योंकि अब हमें तेल आसानी से मिलेगा, सस्ते दामों पर मिलेगा। तो अब आप खुद फैसला करिए कौन जीता है। क्या ये जंग फिर शुरू होगा अगर ईरान ने फिर से एक बार कसम खा दी कि इजराइल को, वो तो कभी सवाल नहीं पैदा होता, वो तो इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, रूस अभी तो कह रहा है अमेरिका हार गया देगा, हमने कहा था नपुंसक है। वो तो अभी परेड होगी, आप देखिए तो सही तेहरान में। ये तरीका होता है दोस्ती करने का, वो विक्ट्री परेड दीपक सर, करेंगे। मुझे और जो मुझे एक चीज 19 समझनी है। 19 जून का दिन है ना सर, उसको डिफेंस ऑफ हाँ, ईरान ये बताएगा, ओके। घोषित करता है मुझे हर साल छुट्टी। एक चीज समझना है आपसे। क्या अमेरिका के लिए इस वॉर में आना अमेरिकी चॉइस थी, या फिर इजराइल अमेरिका की दुखती रग है, या इजराइल को अमेरिका अकेले छोड़ ही नहीं सकता, आना ही पड़ेगा, वही एक आखिरी लाइन है। मैं अमेरिका में अरबपतियों की लिस्ट देख रहा था। उन कितने सारे यहूदी अरबपतियों हैं की लिस्ट में से वो आधे से ज्यादा सब के सब यहूदी हैं। सर। पूरा ये अमेरिकी अर्थतंत्र यहूदी चला रहे हैं। एक बिल्कुल सही है, आर्थिक व्यवस्था पे पूरी तरह से उनका कब्जा है, ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई उसको प्रेशर कर दे कि तू ये कर दे वो कर दे। उसके बड़े अच्छे सलाहकार हैं, कईयों को मैं जानता हूं। मेरा अपना मानना है कि वो समझ गया था कि अगर मैं नहीं आता यहाँ इसराइल की मदद करने, तो खाड़ी के देश जो है उनका भरोसा मुझसे उठ जाता। शायद वो रूस या चीन के पास जाते, कहते यार अंकल अब तू सुरक्षा कर। उसने आया था दिखाने के लिए, उनको रीअश्योर करने के लिए कि मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। एको आ रहा है, आपकी रक्षा करने के लिए, ये कहने के लिए वो आया। ये मेरा मानना सर, है। मैसेज दिया जा रहा था अरब देशों को। ओके। तो यहां जी से अगर निकलना है अमेरिका को, तो क्या इजराइल को नाराज करके अमेरिका निकल सकता है मिडिल ईस्ट से? नहीं, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है ना अपने चौकीदार को। बेसिक चीज तो ये है, चौकीदार कौन है उसका? चौकीदार तो इजराइल है ना, इजराइल रहेगा वहां पे, वही सिक्योरिटी देगा। इब्राहिम अकॉर्ड सब यही है। सो मेरा मानना है कि अगर आप देखें, अभी मैं देख रहा था इजराइल से क्या मैसेज आया है कि इजराइल के बहुत से लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, ये मेरे इजरायली ग्रुप से मैसेज आ रहे हैं, हमारे बहुत से लोगों ने ये शंका प्रकट की है, व्यक्त की है कि ईरान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ये है कहानी। तो ये जो ट्रंप साहब लिख रहे हैं डील डील डील, मतलब बगैर इजराइल के तो नो डील, बगैर 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 इजराइल के इजराइल हाँ के के तो नो डील। यूजलेस डील, यूजलेस। अभी ये भी कहा है दैट अभी अभी 3 मिनट्स अगो अभी आ रहा है, किसी ने ये खुलासा किया है, लीक किया है कि सीआईए के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि ईरान वो स्वीकार नहीं करेगा जो टर्म्स आप लगा रहे हैं फॉर अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो आपने एमओयू उनके साथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो अब बातचीत चल रही है न्यूक्लियर पे। उसने कहा है कि जहां जहां हमने अभी अभी 3-4 मिनट्स अगो जहां जहां हमने बात की है, वो जो सीआईए ने, जो उसकी जानकारी है, ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा वो शर्तें जो ट्रंप रख रहा है न्यूक्लियर मामलों में। अभी कह रहे हैं हम पहले सब ठीक हो जाए उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे। इसका मतलब ये कहना है कि छोले खाओ। ये बेसिक चीज इंटरनेशनल, बाद में क्यों सोचोगे, अभी सोचो। भाई आप गए थे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, मिसाइलें बंद करनी चाहिए, यहूदियों को जीने का अधिकार है, तीनों में से कुछ नहीं माना वो। जो उसकी लीक है और अभी उसमें से कुछ
आपको ये लगता है, आखिरी सवाल, कि G7 की बैठक में हालांकि कल मैक्रो से तो बड़ा शराफत से मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप, माय ग्रेट फ्रेंड, ये वो, हालांकि शक्ल उतरी हुई थी, नरेंद्र मोदी से भी, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है। आपको लगता है सब ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, हाँ हाँ और हाँ, ये उससे मीटिंग सवाल ही होनी क्या। चाहिए? मीटिंग जी। होगी और बातचीत कैसे, हमारे को क्या चाहिए उसको क्या, अल्टीमेटली जो टॉक्स होती हैं उसका ग्राउंड वर्क तो हम लोग करते हैं ना, डिप्लोमेट्स। हमें क्या चाहिए कि भाई टैरिफ मत लगाइयो, वीजा पे थोड़ा आसान हो जाए, तूने हवाई जहाज के इंजन हमको देने थे, नहीं दिए, लड़ाकू विमानों के, भाई जल्दी कर। फिर स्पेस में जो कोऑपरेशन है ये है, पढ़ाई में जो है, यूनिवर्सिटीज में जो है वो भी ये कर दे। और फिर मेडिसिन में कोऑपरेशन हो रही है, वो भी हमारे साथ बात कर, वैक्सीन में हो रही है, वो भी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हम बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, वो हमको बोलेगा देखो जी आप एग्रीकल्चर में हमारे लोगों को आने दो, हमने कहा वहां नहीं आने देंगे, वो प्रोटेक्टेड एरिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि दोनों तरफ को जो जो चाहिए, कभी कभी कहते हैं 99% एग्रीमेंट हो गया, थोड़ा सा रह गया तो ठीक है, हो गया रह गया तो ठीक है, हम देखेंगे क्या लेकिन एग्रीकल्चर में तो सरकार डटी हुई है कि हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे किसानों का बहुत नुकसान होगा, ये मेरा मानना है सर। सो इट विल बी अ पॉजिटिव मीटिंग, वो ये गेम चेंजर होगा। आप देखेंगे हमारे कुछ फौजी लोग या हमारे सो कॉल्ड है जी, गेम चेंज हो गई, हर रोज गेम चेंज होती है। पता है गेम चेंज क्या होती है? क्रिकेट जो है वो हॉकी बन गया, हॉकी जो है वो फुटबॉल बन गया, गेम चेंजर, हर चीज गेम चेंजर। और फिर 10 दिन मेरी के और 2 दिन आपकी की मुलाकात गेम चेंजर। गेम चेंजर, और फिर 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे गेम चेंजर क्या है। बेवकूफ, ये आजकल मेरा चटपटी की और बहुत चलती है। हमारा दीपक सर के साथ इंटरव्यू गेम चेंजर आज। आज का गेम चेंजर है। और ये चटपटी भी बोलेगी गेम चेंजर है, कल हम सब भूल जाएंगे कौन सी गेम थी भाई जो चेंज हो गई है। मैं यही सवाल इनसे पूछो, कहते हैं गेम चेंज में हाथ ऊपर करता जी, कौन सी गेम चेंज हुई है? फिर वो मतलब कहने का ये है कि हालात ठीक हो रहे हैं, तो मैंने कहा गेम थी वो। फिर वो फंस जाते हैं, कहते नहीं ये तो मैं कहने की बात होती है। मैं कहा क्यों कहने की बात है? किसी गोरे ने कह दिया आप उसके पीछे लग गए हो, गेम चेंजर गेम चेंजर। न्यू गेम क्यों नहीं कहते? अगर खेल ही है तो न्यू गेम या ओल्ड गेम। भाई जॉन बाप्टिस्ट लाकार जो फ्रांस के बहुत बड़े सैटरिस्ट थे, जो मैं बताता हूँ 19वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था, जब मैं पढ़ता था हम उनके बारे में जानते थे, जितना दुनिया में चीजें बदलती हैं उतनी वही रहती है। गेम बदलते जाओ, गेम वही रहेगी। फुटबॉल फुटबॉल रहेगा, तुम फुटबॉल का रंग बदल दो, गेम वही रहेगी सर। तो ये है सर, बड़ा अच्छा लगता है जब थैंक आपसे यू सर। बात, मेरा अपना माइंड भी क्लियर हो थैंक यू जाता सर। है। थैंक यू वेरी मच ललित थैंक सर, यू बहुत दीपक सर। अच्छा। थैंक यू मिलते सर, हैं थैंक ये 19 तारीख को, जो गेम चेंज हो जाएगा तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर से। 100%। आप और हम भी गेम खेलेंगे ना, मैं तो अभी स्विमिंग करके आ रहा हूँ, फिर क्रिकेट खेलेंगे हम थैंक यू सर। फुटबॉल खेलेंगे, वर्ल्ड कप में जाएंगे ठीक है। खेलने के लिए। ठीक है। ईरान भी गया, वो थैंक जीत यू गया सर। क्या हार गया? ईरान ने कोई मैच आपका वैच खेला? फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? नरेंद्र मोदी मैं इतनी दिलचस्प, बट ईरान हार गया कि जीत गया? वो तो गया पता हुआ नहीं था ना सर, मैं मैक्सिको। फीफा फॉलो नहीं करता ज्यादा मैं। ना ना मैं करता हूँ, पता करते हैं। अगर तो हार गया है तो बोलेगा ये साजिश है यहूदियों की, अगर जीत गया है तो अल्लाह ने हमको जिता दिया, हम तो दुनिया का अच्छा, टॉप शायद करेंगे। सुन रहा था कि एक ही ग्रुप में सबको रख दिया है, जिस ग्रुप में यूनाइटेड स्टेट्स है उसी ग्रुप उसी में में ईरान भी। ईरान भी है, उसी ग्रुप में बाकी देश। हाँ। बस तो फिर ईरान तो फिर कहेगा यार, अगर हरा दिया उसने अमेरिका को, फिर तो देखा अल्लाह भी हमारी तरफ है, और अमेरिका तो ठोकेगा बुरी तरह से उसको। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ओके सर, थैंक ऑलवेज यू अ सर। प्लेजर। जय हिंद थैंक यू सर, सर। जय हिंद। वंदे मातरम सर।